तो स्वागत है आपका मंजित एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय 1 का 1.1 का सवाल नंबर 1। ठीक है, यानी सब कुछ एक है। मजेदार बात है। आज का सवाल है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ हालांकि बचपन में तो कई तरीके से बनाए हैं, वैसे नहीं बनाना है। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एक अलग नियम है, एक अलग प्रक्रिया है, ऐसे बनाना है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए अलग वीडियो फिर से बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का टॉपिक है कक्षा 10 का गणित का अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर का जो सवाल है वो कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ प्राप्त करना है ना। तो कैसे करना है इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था और कुछ होमवर्क भी दिया था। अगर आप लोगों ने बनाया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी बनाया था तो कोई बात नहीं, आज पुनः उसको रिवीजन कर रहे हैं और 1 नंबर का सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अगले वीडियो में अगला सवाल आएगा। इस तरह से प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक सवाल आते रहेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सवाल का कहना है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ प्राप्त करना है। कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि क्या मानना है, बड़ी संख्या ए मानना है, जो बड़ी संख्या हो। ए बराबर 225 ले लीजिएगा और बी बराबर जो छोटी संख्या 135 ये ले लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर केस नंबर 1 यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके रूल्स पर चलना है। जहां की केस 1 केस 2 के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। केस 1 जो है, केस 1 कैसे काम करेगा, जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में मौसो करना है, जो बचपन में किए थे। 135 से 225 में मौसो करना है। एक बार में 135 यहाँ लगाएंगे और उसके बाद इसको माइनस करना है, घटाना है। तो 5 में से 5 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। ये तो हो जाएगा पूरा खत्म। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं। अब ये जो अपना रूल्स है यही यहाँ पर लागू करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये विभाज्यता का रूल्स है, यानी इसको कहते हैं भाज बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, जो भागा में लागू करते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो हुआ, तो ए की जगह पर मेरा भाज्य आएगा 225, यहाँ लिख देंगे, बराबर बी के जगह पर 135 और गुना होगा, बी क्यू है क्या बीच में गुना है, लगा भी सकते हैं गुना। क्यू के जगह पर 1 लिखना होगा जो भागफल है, और आर का मतलब रिमाइंडर शेषफल होता है, जो कि 90 है तो 90 लगाना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि शेषफल 0 होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो गलत हो जाएगा, यानी हमको केस 2 केस 3 में जाना होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आर के बराबर में 0 हुआ, नहीं हुआ, इसको काट देंगे कि आर बराबर 0 नहीं हुआ। तब पुनः केस 2 में चलेंगे। ध्यान देना है इस बात पर कि केस 1 2 3 4 जो होगा वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि आर की जगह पर 0 ना हो जाए, पूर्ण रूप से 0 ना हो जाए, तब तक चलना है। केस 2 में क्या करेंगे, जो आपको याद होगा जब बचपन में बनाते थे तो 135 ही उठ करके यहाँ पर आता, 135 यहाँ आ जाता, लिख भी देता हूँ, 135 यहाँ आता, फिर 90 से देते, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर लेकिन काम नहीं कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन में एक बार में एक ही काम करना है। तो अब 90 से हमें 135 में यानी शेषफल से ये भाजक में भाग देना है। तो 90 से 135 में आप भागा दे दीजिए नॉर्मल। तो कितना बार में लगेगा, एक बार में, क्योंकि 2 बार में तो 180 हो जाएगा ना। एक बार में आप यहाँ पर 90 लगा दीजिए। उसके बाद 5 यहाँ हो जाएगा और 13 से 9 घटेगा तो 4 बचेगा, ये हो गया 45। अब फिर से सूत्र लगाइए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पर 135 बराबर बी के जगह पर हमारा 90 और क्यू के जगह पर गुना 1, क्योंकि भागफल 1 है, जो आर के जगह पर रिमाइंडर शेषफल जो बचा है वो 45 है। 45 लगा दिए। यहाँ पर पुनः आर बराबर 0 नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना होगा, केस अगला जाना होगा, 2 तक आ चुका है, केस 3 में चलना है। केस 3 में क्या काम करना है,
फिर से वही जो केस 2 में के 90 से 135 में दिए थे, तो 45 से 90 में देंगे भाग। तो 45 से 90 में भागा दे दीजिए, 2 बार में कट जाता है 90 और ये पूरा रूप से 0 हो जाता है घटने के बाद। मतलब अब सूत्र लगाइए, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a के जगह पर हमें भाज्य लिखना है 90, b के जगह पर 45 भाजक, गुना q के जगह पर भागफल 2 होगा और r के जगह पर तो 0 हो गया शेषफल। मतलब कि r बराबर क्या हो गया 0। जब r बराबर 0 हो जाए तो अपना केस मुकदमा जो भी है वो रुक जाएगा। समझ में आ गया है, केस रुक गया। अब यहाँ पर हमें काम करना है कि यदि r बराबर 0 हो जाए तो हमारा हिसाब पूरा हो गया और यहाँ पर हम लिखेंगे अतः HCF, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी महत्तम समापवर्तक, हिंदी में इसको शॉर्टकट में मौसा कहते हैं। तो HCF किसका किसका है, 135 और 225 का। 135 और 225 बराबर लिख दिए। अब 135 225 का मौसम कितना हुआ, कितना है, लास्ट में जिससे कटा है, किससे कटा 45 से ना, तो आंसर 45 ही होगा। ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से हिसाब बनाना होता है, परीक्षा में ऐसे ही बनाइए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हुए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलूंगा पुनः इसी तरह के अगले वीडियो में। और जाते जाते बता दूं कि ये अध्याय 1 का जो 1.1 में 1 नंबर का सवाल है, उसमें ये सवाल 3 ठो है। ठीक है, 1 ठो तो मैंने बता दिया, आपको 2 सवाल जो और शेष है उसको बनाना है। नहीं बने तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे भी बना देंगे। अन्यथा कल यह सवाल नहीं बता करके अगला बताया जाएगा। ठीक है।